हमने प्रयोजनवादी नीति शास्त्र में अब तक जिन सिद्धांतों की चर्चा की है वो है स्वार्थवाद और सुखवाद। प्रयोजनवादी नीति शास्त्र में जिस तीसरे सिद्धांत की हम बात करते हैं वह है उपयोगितावाद। उपयोगितावाद जो है वह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को ही उपयोगितावाद अपना मूल आधार मानता है। अर्थात यह सिद्धांत मनुष्य के अपने सुख या हित के स्थान पर अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को ही समस्त मानवीय कर्मों के शुभत्व का मापदंड मानता है। इसलिए इसे सर्वार्थ मूलक सिद्धांत या परार्थवाद भी कहा जाता है। बेंथम, मिल और सिज्विक इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। परार्थवाद या उपयोगितावाद जो है वह दो प्रकार का होता है, कर्म संबंधी उपयोगितावाद और नियम संबंधी उपयोगितावाद। कर्म संबंधी उपयोगितावाद के अनुसार एक विशेष परिस्थिति में सभी संभव कर्मों में से व्यक्ति को केवल वही कर्म करना चाहिए जिसके द्वारा कम से कम व्यक्तियों को दुख या हानि पहुंचे और जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख या कल्याण में सहायक हो। उदाहरण के लिए, यदि हमें यह विश्वास है कि किसी विशेष परिस्थिति में झूठ बोलने या चोरी करने से अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित संभव है, तो उस परिस्थिति में झूठ बोलना अथवा चोरी करना ही हमारा कर्तव्य है। अर्थात किसी विशेष परिस्थिति में किसी विशेष कर्म की अधिकतम उपयोगिता है या नहीं। दूसरा जो सिद्धांत है वह है नियम संबंधी उपयोगितावाद। इस सिद्धांत के अनुसार हमें केवल वही कर्म करना चाहिए जो ऐसे सामान्य नियम के अनुसार हो या उसके अनुरूप हो जिसकी वास्तव में अधिकतम उपयोगिता हो। अर्थात यह सिद्धांत किसी विशेष कर्म की अधिकतम उपयोगिता को ही महत्व देता है। उदाहरण के लिए, यदि हम जानते हैं कि किसी विशेष परिस्थिति में सत्य बोलने के नियम की अधिकतम उपयोगिता है या अधिकतम उपयोगिता सत्य बोलने से उसके अधिकतम उपयोगी परिणाम नहीं निकलेंगे, तो भी हमें उस परिस्थिति में सत्य ही बोलना चाहिए, क्योंकि अंततः सत्य बोलने के नियम की अधिकतम उपयोगिता है। इसी प्रकार अधिकतम उपयोगिता के कारण ही अन्य सभी नैतिक सिद्धांतों का सामान्यतः पालन करना आवश्यक है। अब हम बेंथम के उपयोगितावाद पर विचार करेंगे। हम देखते हैं कि जर्मी बेंथम को ही मुख्यतः उपयोगितावाद का प्रमुख जो प्रवर्तक है वह माना जाता है। बेंथम के अनुसार किसी कर्म या नियम की उपयोगिता का एकमात्र मापदंड उसके परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाला सुख है। अर्थात जो कर्म अथवा नियम सुख की उत्पत्ति और वृद्धि में जितना अधिक सहायक है वह उतना ही अधिक उपयोगी है। बेंथम सुखों के बीच केवल परिमाणात्मक भेद को ही स्वीकार करते हैं, जबकि गुणात्मक दृष्टि से सभी सुख समान हैं। सुख के परिमाण को मापने के लिए उन्होंने सुख कलन का सिद्धांत दिया है, जिसके अनुसार सुख की कमी या अधिकता 7 तत्वों द्वारा मापी जा सकती है। ये 7 तत्व जो हैं वह इस प्रकार हैं: तीव्रता, अवधि, निश्चितता, निकटता, उत्पादकता, शुद्धता और व्यापकता। ये 7 तत्व ही सुख की मात्रा के साथ साथ उसकी वांछनीयता को भी निर्धारित करते हैं। बेंथम के अनुसार मनुष्य पूर्णतः स्वार्थी होते हुए भी सामाजिक हित के लिए कार्य करता है, क्योंकि मुख्य रूप से 4 कारणों के आधार पर व्यक्ति अपने सुख के साथ साथ दूसरों के सुख का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये 4 कारण हैं वो इस प्रकार हैं: भौतिक दबाव, राजनीतिक दबाव, सामाजिक दबाव और धार्मिक दबाव। भौतिक दबाव वह है कि जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जिन प्राकृतिक नियमों का पालन करना आवश्यक है उन्हें भौतिक दबाव कहते हैं। राजनीतिक दबाव, प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि वह यदि राजनीतिक कानूनों का उल्लंघन करेगा तो राज्य उसे दंड दे सकता है। यह राजनीतिक दबाव कहलाता है। तीसरा है सामाजिक दबाव। समाज में रहते हुए अगर व्यक्ति सामाजिक नियमों का उल्लंघन करता है और दूसरों को कष्ट पहुंचाता है तो समाज उसकी निंदा कर सकता है, जिससे उसका स्वयं का जीवन दुखमय हो सकता है। परोपकारी व्यक्तियों की समाज प्रशंसा करता है, इससे उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार का दबाव सामाजिक दबाव कहलाता है। और अंतिम है धार्मिक दबाव। बुरे कर्म करने पर बुरा फल मिलेगा या ईश्वर दंड देगा, अर्थात पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक की अवधारणा धार्मिक दबाव के अंतर्गत आती है।
इस प्रकार बेंथम के अनुसार राज्य, समाज और ईश्वर द्वारा दंडित किए जाने के दंड से या भय से अथवा पुरस्कृत किए जाने के आकर्षण से मनुष्य अपने सुख के साथ साथ दूसरों के सुख का भी ध्यान रखता है। इस प्रकार हमने बेंथम के जो उपयोगितावाद थी उसकी चर्चा करी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वह मिल के उपयोगितावाद की चर्चा करेंगे।